नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा कि कैसे प्लांट मेल और फीमेल गैमेट का निर्माण करते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को हमने बताया था जायांग के बारे में। ठीक है, और जायांग के पार्ट के बारे में बताया गया था। ठीक है, अब इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा कि कैसे प्लांट स्पोर अर्थात बीजाणु का निर्माण करते हैं। आया समझ में? इससे पहले आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं बच्चों कि अगर हमारी वीडियो, ठीक है, अगर आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, लाइक करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि हमारे द्वारा आने वाले हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, कैसे प्लांट बीजाणु का फॉर्मेशन अर्थात स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसको समझने के लिए एक प्लांट का हम स्ट्रक्चर बता रहे हैं। ठीक है, तो इस फर्स्ट वाले वीडियो में भी हमने आप लोगों को प्लांट के पार्ट के बारे में बताया था बच्चों। ठीक है, तो ये आपका प्लांट होता है। प्लांट में क्या होती है बच्चों? लीफ होती है अर्थात पत्ती होती है। ठीक है, ये आपके लीफ होते हैं। ठीक है, और लीफ का कार्य क्या होता है फर्स्ट वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था। ठीक है, और प्लांट के शीर्ष भाग पे आपके क्या होते हैं बच्चों? फ्लावर होते हैं। मान लीजिए ये आपका क्या है बच्चों? फ्लावर। ठीक है, अब ये आपका क्या होगा बच्चों? रूट। ठीक है, ये आपका क्या होगा? लीफ। ये आपका क्या होगा बच्चों? स्टेम। ये आपका क्या होगा? फ्लावर। ठीक है बच्चों, इतना तो समझ में आ रहा है ना? तो अगर ये पूरे प्लांट का क्या होता है बच्चों? पार्ट, फ्लावर, स्टेम और लीफ को हम क्या बोलते हैं बच्चों? शूट। फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया गया था। शूट का मतलब क्या होता है बच्चों? प्ररोह। क्या होता है? प्ररोह। ठीक है, अब शूट में कौन कौन से पार्ट आते हैं? तो पहला आपका क्या होता है बच्चों? फ्लावर होता है अर्थात पुष्प होता है। दूसरा क्या होता है बच्चों? स्टीम होता है। और तीसरा क्या होता है बच्चों? पत्ते। और उसके बाद जड़ होता है। तो ये पूरा पार्ट आपका क्या कहलाता है बच्चों? स्पोरोफाइट। क्या कहलाता है? स्पोरोफाइट। यानी ये जो पूरा प्लांट है, इस पूरे प्लांट को हम क्या नाम देते हैं बच्चों? स्पोरोफाइट। अगर हम आपसे पूछें कि स्पोरोफाइट अर्थात बीजाणु उद्भिद किसे कहते हैं? स्पोरोफाइट का हिंदी वर्ड क्या होगा बच्चों? बीजाणु। इधर ध्यान दीजिएगा बच्चों, बीजाणु। बीजाणु उद्भिद। ठीक है, ये क्या होता है? पूरा प्लांट पार्ट। पूरे प्लांट में आपका क्या होगा? फ्लावर भी आएगा। पूरे प्लांट पार्ट में आपका क्या आएगा? स्टीम आएगा, रूट भी आएगा। ठीक है, और उसके बाद लीफ भी आएगा। इस पूरे प्लांट पार्ट को हम क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, स्पोरोफाइट में किसका फॉर्मेशन होता है? स्पोर का। किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों? स्पोर का फॉर्मेशन होता है। आया समझ में कि नहीं आया? अब ध्यान दीजिएगा, रूट। अगर हम आपसे पूछे कि रूट अर्थात जड़, पत्ती, तना और पुष्प क्या होते हैं बच्चों? द्विगुणित होते हैं कि अगुणित होते हैं? तो रूट भी क्या होता है बच्चों? द्विगुणित होता है। पत्ती भी क्या होती है बच्चों? द्विगुणित होती है। ठीक है, स्टीम भी क्या होता है बच्चों? द्विगुणित होता है। ठीक है, स्टेम भी क्या होती है? द्विगुणित होती है। पुष्प भी क्या होता है बच्चों? द्विगुणित होता है। इसको माइंड में एकदम बैठा लीजिए। अगर हम आपसे पूछे कि बच्चों बताइए फ्लावर क्या होता है? हैप्लॉयड होता है कि डिप्लॉयड होता है अर्थात अगुणित होता है कि द्विगुणित होता है? तो आप क्या बताएंगे बच्चों? फ्लावर क्या होता है? द्विगुणित होता है। ठीक है ना? उसके बाद अगर हम आपसे पूछे कि बच्चों बताइए स्टीम क्या होता है? स्टीम का मतलब क्या होता है बच्चों? तना। अगर हम आपसे पूछे कि तना क्या होता है, अगुणित होता है कि द्विगुणित होता है, तो तना भी हमेशा क्या होगा बच्चों, द्विगुणित होगा।
अगर हम आपसे पूछें कि पत्ती क्या होती है, अगुणित होती है कि द्विगुणित होती है, तो पत्ती भी क्या होती है बच्चों, द्विगुणित होती है। ठीक है। अगर हम आपसे पूछें कि जड़ क्या होता है, अगुणित होता है कि द्विगुणित होता है, तो जड़ भी क्या होता है बच्चों, द्विगुणित होता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट। फिर से ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्पोरोफाइट किसे कहते हैं, तो स्पोरोफाइट किसका फॉर्मेशन करता है, स्पोर का। स्पोर अर्थात बीजाणु को क्या करता है, उत्पन्न करता है। इसीलिए पूरे प्लांट को हम क्या नाम देते हैं, स्पोरोफाइट नाम देते हैं, अर्थात इसको हम क्या बोलते हैं, बीजाणु उद्भिद। ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कैसे स्पोरोफाइट से स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो हम बता रहे हैं फ्लावर कैसा होता है बच्चों, द्विगुणित होता है। तो द्विगुणित होता है तो इसमें कौन सा विभाजन होगा, सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन अर्थात मियोसिस होगा। मियोसिस डिवीजन को हम हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन जब होता है तो द्विगुणित से किसका निर्माण होता है, अगुणित स्पोर का निर्माण होता है। और ये स्पोर क्या होगा बच्चों, अगुणित होगा। ठीक है। और उसके बाद फिर कौन सा विभाजन होता है, माइटोसिस। कौन सा विभाजन होगा बच्चों, माइटोसिस अर्थात समसूत्री विभाजन होगा। तो किसका निर्माण होगा, मेल गैमेट का, मेल गैमेट या फीमेल गैमेट। समझ में आया कि नहीं बच्चों, फिर से ध्यान दीजिएगा। फ्लावर आपका कैसा होता है बच्चों, द्विगुणित होता है। और द्विगुणित फ्लावर में कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा द्विगुणित फ्लावर से अगुणित स्पोर का अर्थात बीजाणु का क्या होता है, निर्माण होता है। और अगुणित स्पोर में फिर कौन सा विभाजन होता है, माइटोसिस अर्थात समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन के द्वारा मेल गैमेट का निर्माण होता है। आया समझ में कि नहीं आया। अब इसके बाद इसमें एक और जानकारी रखिएगा बच्चों कि अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन में क्या होता है। तो ये चीज नहीं समझ में आई है तो ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये आपका क्या है, द्विगुणित केंद्रक है। ठीक है, ये आपका क्या है, द्विगुणित केंद्रक है। और द्विगुणित केंद्रक में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन अर्थात मियोसिस होगा। अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इसमें अगुणित केंद्रक का क्या होगा, निर्माण होगा। यह कैरेक्टर किसका होता है, अर्धसूत्री विभाजन का। लेकिन जब समसूत्री विभाजन होगा, ठीक है, इसमें देखो फिर से ध्यान देना, ये आपका क्या है, द्विगुणित केंद्रक है। और द्विगुणित केंद्रक में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अगुणित केंद्रक का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये कैरेक्टर किसका होता है, अर्धसूत्री विभाजन का। लेकिन अगर समसूत्री विभाजन होगा, क्या होगा बच्चों, समसूत्री विभाजन होगा। मान लीजिए ये आपका क्या है, द्विगुणित केंद्रक है। द्विगुणित केंद्रक में कौन सा विभाजन हुआ, समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा। तो उसके केंद्रक यानी द्विगुणित केंद्रक में कोई परिवर्तन नहीं होगा या उसके जेनेटिक मटेरियल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो जैसे का तैसा रहेगा। आया समझ में कि नहीं आया। ये कैरेक्टर किसका होता है, समसूत्री विभाजन का। अगर समसूत्री विभाजन से पहले कोशिका द्विगुणित होगी तो समसूत्री विभाजन के बाद भी कोशिका क्या होगी बच्चों, द्विगुणित होगी। ठीक है। अगर अर्धसूत्री विभाजन होगा तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा द्विगुणित केंद्रक से क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा तो द्विगुणित केंद्रक से किसका निर्माण होगा बच्चों, अगुणित केंद्रक का क्या होता है, निर्माण होता है। ये अर्धसूत्री विभाजन होता है। आया समझ में कि नहीं आया। फिर से ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक बार फिर से इसको हम रिपीट कर दे रहे हैं। पूरे प्लांट पार्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्पोरोफाइट। ठीक है। अब स्पोरोफाइट किसे कहेंगे, जो किसका फॉर्मेशन करता है, स्पोर का, अर्थात बीजाणु का क्या करता है, निर्माण करता है। तो उसको हम क्या नाम देंगे, स्पोरोफाइट अर्थात बीजाणु उद्भिद। ठीक है। अब पूरा प्लांट कैसा होता है बच्चों, द्विगुणित होता है। अगर हम आपसे पूछे कि रूट अर्थात जड़ क्या होता है, द्विगुणित होता है कि अगुणित, तो क्या होगा बच्चों, द्विगुणित होगा। अगर हम आपसे पूछे कि लीव
अर्थात पत्ती क्या होती है बच्चों, द्विगुणित होती है कि अगुणित होगी, तो ये भी क्या होगी, द्विगुणित होगी। अगर हम आपसे पूछे कि स्टीम क्या होगा, द्विगुणित होगा कि अगुणित होगा, तो स्टीम अर्थात तना भी क्या होगा बच्चों, द्विगुणित होगा। अगर हम आपसे पूछे कि फ्लावर क्या होगा, अगुणित होगा कि द्विगुणित होगा, तो ये भी आपका क्या होगा, द्विगुणित होगा। ठीक है, तो स्पोरोफाइट से स्पोर का फॉर्मेशन या बीजाणु का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ध्यान दीजिएगा। फ्लावर है आपका, ये कैसा है बच्चों, द्विगुणित। तो इसमें सबसे पहले कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित अर्थात हैप्लॉयड स्पोर का क्या होता है बच्चों, निर्माण। ठीक है, और हैप्लॉयड स्पोर में फिर कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा, तब जाकर किसका निर्माण होता है, नर युग्मक अर्थात मेल गैमेट का। ठीक है, अब अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन को डिटेल में ध्यान देखना है, तो ध्यान दे दीजिएगा बच्चों। यहां पर छोटे से डायग्राम के द्वारा हमने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो केंद्रक आपका कैसा है बच्चों, द्विगुणित है। तो इसमें अगर समसूत्री विभाजन होगा तो द्विगुणित में यानी द्विगुणित केंद्रक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सेल तो दो बनेंगे, लेकिन उसमें दोनों सेल क्या होंगे, या दो केंद्रक बनेंगे तो दोनों केंद्रक क्या होंगे, द्विगुणित होंगे। ठीक है, तो इस तरह के विभाजन को हम क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन। आया समझ में ना। अगर द्विगुणित केंद्रक में अर्धसूत्री विभाजन होगा तो द्विगुणित केंद्रक से क्या होगा, अगुणित केंद्रक का क्या होगा, निर्माण होगा। यह किसकी का विशेषता होता है बच्चों, अर्धसूत्री विभाजन का। आया समझ में कि नहीं आया बच्चों। अब ये वीडियो अगर आप लोगों को बच्चों समझ में आया है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए, ताकि आने वाले हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद।